यात्रीगण कृपया ध्यान दें। लो बीम हाई बीम दोनों अच्छे लग रहे हैं रोड पे। मैं पर्ल की सिटी हैदराबाद में और हम बढ़ रहे हैं अब हैदराबाद से भोपाल। अभी तक तो सोफा सो गुड वाला एक्सपीरियंस रहा और कंफर्ट तो इतना कि बता नहीं सकते। उनका एक फीडबैक था इस वाली सफारी के लिए कि इस वाली सफारी के बोनट के अंदर उन्होंने हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं दिया बोनट को लिफ्ट करने के लिए और मैनुअल दिया है। और मैं ये सोचता हूँ कि वो बहुत अच्छा किया इन्होंने कि हाइड्रोलिक हटा दिया। चूक ना जाना किंग का खाना है जी, है जी। सुप्रभात, नमस्कार। और यात्रीगण निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, गुड़गांव के लिए टू बी प्रिसाइज। और आज है फ्राइडे, सुबह के बज रहे हैं 5:28। अंधेरा है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन एनर्जी हमारे में काफ़ी है अभी। और हमारी पहली जर्नी है ये सफारी 2.0 के साथ में। हमारी सफारी स्टॉर्म के साथ में तो बहुत जर्नीज रही, ये इस गाड़ी की पहली जर्नी रहेगी। और मेरे को फीडबैक मिलता था कि जो मैंने यूट्यूब पे बाकी वीडियोस भी देखे कि इसका हेडलाइट जो है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को तो अभी तक सफिशिएंट लग रहा है। अब वो शायद इसलिए भी लग सकता है क्योंकि डायकॉर में इतना भी नहीं था अच्छा। तो मेरे को अभी तक तो लो बीम हाई बीम दोनों अच्छे लग रहे हैं रोड पे। मेरे को क्लैरिटी मिल रही है, ड्राइविंग क्लैरिटी है गाड़ी में। और पहली बार मैं क्रूज कंट्रोल यूज़ करूँगा हाईवे पे इस गाड़ी का मतलब किसी भी गाड़ी का फर्स्ट टाइम क्रूज कंट्रोल यूज़ करूँगा, तो होपफुली अच्छा रहेगा। और हमारी टोटल जो है 7 दिन की जर्नी है, जिसमें ड्राइविंग प्लस स्टे प्लस सब कुछ मिला के है। और प्लान जो हमने किया है अभी हैदराबाद वाला रूट प्लान किया है, तो यहाँ से पहले हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से फिर आगे महाकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे ज्योतिर्लिंग के, और वहाँ से फिर आगे हम गुड़गांव पहुँचेंगे। तो अभी तक का तो प्लान ये है। बाकी हमारे प्लान बीच में भी चेंज हो जाते हैं, हमारे प्लान ऐसे ही रहते हैं थोड़े से। तो अगर कुछ चेंज होता है तो भी बताता हूँ, और जैसा हमारा जर्नी रहता है, गाड़ी का एक्सपीरियंस रहता है सफारी 2.0 का, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। हम पुराने अपने क्यूब स्टॉप पे रुके हैं। अड्डा ये हमारा एक पहले हम लोग ने इसको एक्सप्लोर किया था। ये बहुत अच्छा है क्यूब स्टॉप। तो ऑन द वे टू हैदराबाद हमें ये बहुत अच्छा लगता है। हमें लगा कि ये नहीं खुला होगा, लेकिन वेरी गुड टू सी कि ये अभी खुला हुआ है। देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। मेरी तो इडली आ गई है, सांभर डिप, और अच्छी लग रही है। हमारा पोंगल भी आ गया है, घी पोंगल, इडली, सांभर डिप और फिल्टर कॉफ़ी, मैगी, चाय, कौन सी जिंजर कार्डेमम जिंजर, और एक ब्रेड ऑमलेट। ये है हमारा यहाँ फूड स्टॉप का नाश्ता। अभी देखते हैं। मेरे को तो खैर टेस्टी लगती है इडली, और सांभर डिप तो खासकर अच्छा लगता है अगर सांभर में इमली या कुछ जैगरी ना डला हुआ हो तो। जो हमारा नॉर्थ का चेन्नई का सांभर होता है वो टेस्टी लगता है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। अनफॉर्चुनेटली इमली डली हुई है, बट ठीक है, खा लें। तो हम पहुंच गए हैं पर्ल की सिटी हैदराबाद में, और अपना होटल भी बस और 1 मिनट की दूरी पे है। सुबह चले थे हम तकरीबन 5:30 बजे। रास्ते में हमने किया थोड़ा आराम, हमने थोड़ा नाश्ता पानी किया क्यूब स्टॉप में, जो कि शुरू में आपने देखा ही है। और ये हमारा होटल है ट्राइडेंट, जो कि हमें लोकेशन वाइज बहुत अच्छा लगता है। सिटी के बीचों बीच है, यहाँ पे KFC वगैरह है, कुछ तो फायर वाटर करके है। इसका खाना अच्छा है, खाया हुआ है, एक बार मैंने आया था जब ऑफिस की तरफ से। तो अच्छा है यहाँ पे, लोकेशन वाइज अच्छा है। एक इसके होटल के पास में ही एक शिल्पकार करके एक जगह है, वहाँ पे आपको काफ़ी हैंडीक्राफ्ट का सामान मिल जाएगा। लकड़ी का बना हुआ काफ़ी बेंच वगैरह मिल जाएंगे आपको, छोटे छोटे कुछ आर्टिकल्स बने होते हैं वो मिल जाते हैं। तो लोकेशन वाइज तो बहुत अच्छा है। एक इसके पास में एक और रेस्टोरेंट है
चटनीज, वो यहाँ का बड़ा ही फेमस है। उसका रिव्यू भी मैंने देखा था यूट्यूब के ऊपर, इट वाज ऑसम। तो वहाँ पे सोच रहे हैं जाएंगे, अगर हिम्मत हुई, समय हुआ तो ज़रूर जाएंगे और आपको भी वहाँ पे दिखाते हैं कैसा क्या रहता है खाने पीने का। हमने तो खानी वही है, इडली डोसा सांभर, यही खाना है यहाँ पे भी। बाकी टेस्ट कैसा है वो वहाँ पे टेस्ट करके पता चलेगा। और आज रात को हो सकता है हम खाएं यहाँ की फेमस मंदी, तो बहुत डिलीशियस होती है, उसका चावल भी बड़ा अलग होता है। तो आपको ज़रूर उसके दर्शन कराएंगे और आपके मन में उसका लालच भी पैदा कराएंगे। चलो। Yes, please. Is it this or you want anything else? No, that's it. That's it. I'll quickly repeat. So one chicken ancha curry, steamed rice you want, Yes. one green salad platter, one lemon coriander veg and 2 lemon coriander non-veg. Yes. So man, how many of you are dining in the room? Total 3 people. 3 of you, sir. Yeah. And steamed rice would be sufficient for 3 of us, right? So you can do one full portion and one half portion. Yeah, I think that should be okay. 1 full and 1 half. Certainly, sure. Please allow me 30 minutes to serve it in your room. Sure, that should be okay. Please have a good day. Thank you, same to you. Thank you. अभी ये लो, आप दरवाजा खोलो। तू खोल दे ना। हाँ खोलो ना। उसमें क्या है? आजा। 15-31। अरे? ओए? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. May God bless all of us. Happy birthday to you. बोले 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 बोले। Happy birthday to you, Patu. Happy birthday to Papa. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. देखो और खाना जा। और खाना जा। बट केक अच्छा है। अच्छा थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तू खाएगा? खाएगा? तुम खाओगे? थोड़ा सा काट दो। बाकी इसको बोलेंगे भाई थैली में पैक कर दो। आप उसमें बांट लीजिए। आप उसमें बांट लीजिए और जो बचा हुआ उसके पैसे हमें दे दीजिए। ए तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे। चाकू दे। तेरा हैप्पी बर्थडे, 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 रुद तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे, ये ले तेरा हैप्पी बर्थडे। वो रहा वाइट वाला दे दे मम्मी को। नहीं नहीं मम्मी के हाथ में चाकू है, नहीं कंपटीशन नहीं करना। चौपी कूद जाओ इसके ऊपर। तेरा हैप्पी बर्थडे। और हम बढ़ रहे हैं अब हैदराबाद से भोपाल / नागपुर की तरफ। शाम के तकरीबन 6 बजने वाले हैं और अभी तक तो रोड अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी रोड है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई ज़बरदस्ती के स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। सो सीम्स टू बी अ गुड रोड। और हैदराबाद तक तो रोड बहुत अच्छी थी बेंगलोर की। अब बेंगलोर से नागपुर की रोड जो है वो भी अच्छी लग रही है।
आगे देखते हैं कैसी सड़कें रहती हैं, क्योंकि एक बार पहले मैं आया था तब काफ़ी गड्ढे वगैरह थे यहाँ पे रोड पे, और काफ़ी कैटल्स वगैरह, गायें वगैरह भी रोड पे बैठी हुई थी। अभी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, वैसी गायें हटी हैं या अभी भी रोड पे ही बैठती हैं, तो देखते हैं और बताते हैं आपको। तो तुम्हारा सफारी का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? अभी तक तो सो फार सो गुड वाला एक्सपीरियंस रहा, और कंफर्ट तो इतना कि बता नहीं सकते। और रोड तो वैसे भी अच्छी, लास्ट टाइम खराब रोड थी, इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन इस बार तो मतलब कोई हम नहीं, कुछ भी नहीं पता चला हमें कि एक मतलब हमारा जो ट्रिप है खराब हो रहा हो, एकदम नहीं। इतना कंफर्ट लेवल मैं बता नहीं सकती। पुरानी वाली सफारी को मिस कर रहे हो या नहीं? पुरानी वाली सफारी को मिस कर रही हूँ, क्योंकि उसकी ऊंचाई थी, और यस, पुरानी वाली सफारी हमें कभी दिक्कत नहीं की। और ये ना स्मूथ चलती है, जिसकी वजह से कोई भी बम्प्स वगैरह कुछ फील नहीं होता। बेसिकली दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये देखो जरा गायों का यहाँ पे पूरा मजला लगा हुआ है। हम वेट ही कर रहे थे कि गाय अभी तक आई क्यों। आगे नहीं है। तो इन दोनों गाड़ियों को बेसिकली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और रीज़न ये है कि एक की सीटिंग, जैसे मैडम ने बोला कि थोड़ी ऊंची थी, अपराइट सीटिंग थी, इसकी भी अपराइट है, कंफर्टेबल गाड़ी है, लॉन्ग जर्नी में पता नहीं चलता है। एक इशू जो मेरे को लगा इसमें ट्रिप में, इस गाड़ी में, वो ये था कि इसका स्पीकर अपने आप बंद हो जाता है, मतलब आवाज़ ही नहीं आती। आप जितनी मर्जी फुल वॉल्यूम कर लो, या तो ज़ीरो वॉल्यूम रहेगी, आएगी ही नहीं, और या फिर एक पर्टिकुलर 1 या 2 लेवल पे जाके सेट हो जाएगी। आप 30 भी कर दो, ये वेरी पुअर वाला एक और इशू है इसमें। ये इसमें आवाज़ आती है, मतलब आवाज़ नहीं आती स्पीकरों में, तो ये एक इशू मेरे को लगा। उसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आप गाड़ी बंद करो, साइड पे लगाओ, गाड़ी बंद करो, स्टार्ट करो, फिर सब कुछ एकदम मज़ेदार चलेगा, एकदम चंगा चंगा। लेकिन वो आपको एक एफर्ट लेना पड़ेगा कि आप गाड़ी जो है साइड पे लगा के रीस्टार्ट करो, गाड़ी को बंद करके स्टार्ट करो, तो एकदम मस्त चलेगी। 2 बार हुआ हमारे साथ अभी तक, तो आगे पता नहीं कितना बार होगा, बट हाँ 2 बार हो चुका है ये। तो दैट गेट रेक्टिफाई आल्सो, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ बिग इशू। पोस्ट डाला था व्हाट्सएप ग्रुप पे एक सफारी ओनर्स का, तो उसमें एक का जवाब आया कि कोई सिल्वर बॉक्स होता है इसका, वो जो है वो चेंज कराना पड़ेगा। वो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर वो चेंज कराना पड़ता है। तो वो एक बार जाएंगे बेंगलोर, तो बेंगलोर जाके फिर अपना उसको ठीक ठाक कराते हैं। दूसरा जो मेरे को एक अनोइंग फीचर लगता है, अच्छा है मगर अनोइंग लगता है, और वो ये है कि इसमें जब आपका पोल्यूशन लेवल, जो आपका इसमें पोलन फिल्टर लगा है या एयर फिल्टर लगा है, जब वो डिटेक्ट करता है कि कंडीशन अंदर की जो एयर कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो एक वो वेरी पुअर का एक सिग्नल देता है, और वो इतना अनोइंग होता है। मुझे पता है वेरी पुअर है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका कार भी कुछ नहीं कर सकती, देन डोंट बी। तो वो एक बड़ा अनोइंग एक फीचर लगता है। अलर्ट है बट अनोइंग लगता है। एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी लोगों ने YouTube पे देखा मैंने, और उनका एक फीडबैक था इस वाली सफारी के लिए कि इस वाली सफारी के बोनट के अंदर उन्होंने हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं दिया बोनट को लिफ्ट करने के लिए, और मैनुअल दिया है। और मैं ये सोचता हूँ कि वो बहुत अच्छा किया इन्होंने कि हाइड्रोलिक हटा दिया और मैनुअल लिफ्ट दिया है। उसका रीज़न है कि मेरे साथ एक वाकया हुआ था, मैं मुंबई जा रहा था, फैमिली साथ में ही थी, और चलते चलते उसका लॉक जो था बोनट का वो टूट गया। एक बम्प आया हल्का सा, उसमें वो बम्प में बोनट हल्का सा बाउंस हुआ, और बाउंस होने के बाद उसका हाइड्रोलिक एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से पूरा बोनट जो है एकदम शीशे के सामने आ गया।
सो वो जो था वो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता था, कुछ हुआ नहीं, हम स्लो स्पीड पे ही थे, हमने साइड पे गाड़ी लगाई, उसका लॉक किसी तरीके से धागे से बांध के उसको स्लोली हम लेके गए मुंबई और वहाँ जाके उसको रेक्टिफाई कराया। तो वो एक खतरनाक इंसिडेंट हो सकता था जो कि नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक वो अच्छा किया इन्होंने, हाइड्रोलिक हटा दिया, मैनुअल है, हैवी है इसका बोनट, उसकी वजह से वो उठता भी नहीं है इजीली और हमने उठाना भी नहीं है रोज़ रोज़। वो ज़्यादातर या तो सर्विस सेंटर वाले उठाएंगे और या कोई और उठाएगा, हम तो नहीं उठाने वाले। हम डिक्की का ढक्कन जरूर खोलेंगे लेकिन बोनट का ढक्कन कभी नहीं खोलेंगे, बहुत कम होगा जो खोलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा फीचर था। बाकी की आगे जर्नी देखते हैं कैसी रहेगी और उसके हिसाब से कैसा फीडबैक रहेगा गाड़ी का वो आपको बता दो। लेकिन मेरी नज़र में ये वाली सफारी और सफारी स्टॉर्म या टाइगोर ये अनकम्पेरेबल है, हर गाड़ी अलग है। इसकी ड्राइवेबिलिटी उसकी ड्राइवेबिलिटी से मैच नहीं करती है, इसके एर्गोनॉमिक्स उसके एर्गोनॉमिक्स से मैच नहीं करते हैं, इसका कंफर्ट उसके कंफर्ट से मैच नहीं करता है। दोनों अपनी अपनी जगह जो है एकदम वर्ल्ड क्लास हैं। एक लग्जरी में आती है जो कि ये वाली है और एक थोड़ी रॉ और मस्कुलर में आती है जो कि स्टॉर्म या टाइगोर है। तो जिसको जैसा पसंद हो वैसा रख लो। हमारे पास तो दोनों थी तो हमने तो दोनों के मज़े लिए हैं। आपको दोनों के लेने आप दोनों के लो, एक का लेना एक का लो और किसी और गाड़ी का लेना किसी और गाड़ी का लो, लेकिन मज़े ज़रूर लो। तो अभी हम निकल रहे हैं झांसी से और गुड़गांव के लिए रास्ता है तकरीबन 8 घंटे का। अगर हम पहुंच पाए गुड़गांव अभी तो बहुत अच्छा है, नहीं पहुंच पाए तो भी पहुंचेंगे, मगर पहुंचेंगे तो सही आज ही। और क्योंकि हमारी होटल बुक है, हमने होटल ऑलरेडी बुक किया हुआ है हयात प्लेस वहाँ पे उद्योग विहार में। और अभी हम झांसी में एक स्टॉप ओवर लिया था और झांसी का हमारा जो होटल था वो अच्छा था, डिसेंट होटल था, सरोवर समथिंग पोर्टिको करके है कुछ, नटराज सरोवर पोर्टिको। अच्छा होटल था, नो नॉनसेंस होटल है, खाना पीना अच्छा है, एडिबल है, आराम से रह सकते हैं बिना टेंशन के। और ओवरऑल कंफर्टेबल था। हमने यहाँ पे स्लीप ओवर के लिए थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था ताकि हम रेस्ट कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हमें दौड़ते हुए ही सिंगल शॉट में ही गुड़गांव पहुँचना है, आराम से रुकते रुकाते मज़े करते हुए जाएंगे। और ये झांसी एज अ सिटी मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है फॉर सम रीज़न। एक तो इसका हिस्टोरिकल रेलिवेंस भी है और दूसरा यहाँ पे मेरे को बहुत सारे फैंसी स्टोर्स भी मिले हैं जो कि मैं इमेजिन नहीं कर रहा था या थॉट में मेरे नहीं थे, बट आई कुड सी सम गुड स्टोर्स ऑफ एप्पल, रिलायंस ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो सब मिला तो वो अच्छा लगा। अब देख के लगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए और लग्जरी भी है, सहूलियत भी है, सब कुछ है। और दिल्ली वाला फील तो है ही है। देखो यूपी हो, दिल्ली हो या आप कह लो कि एमपी हो, ये सारे लगे लगे से हैं पूरे शहर, और क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं तो एक ही जैसा कल्चर हो जाता है। तो ओवरऑल खाना भी अच्छा था, हमें खाना भी अच्छा लगा। मेरे को बाहर एक सैलेड वाले एक अंकल मिले और वहाँ से मैंने मूली भी ली और मसाला वगैरह डलवाया। खैर वो चटनी वगैरह डाल रहे थे लेकिन मैंने कहा चटनी नहीं चाहिए, चटनी के बिना सिर्फ एक मिर्च, मसाला, नींबू, नमक डाल के एक मूली खिला दो जिसमें एकदम झांस ना हो, मतलब सूखी हुई ना हो या कड़वी ना लगे। और उन्होंने कहा कि यहाँ की जो मूली है वो मीठी होती है और वो मीठी ही थी मूली। और बैंगलोर में मेरे को जितनी मैंने मूली खाई है लोकल खरीद के, नॉर्मली तो मिलती भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है बैंगलोर में। और अगर मिलेगी भी आपको तो वो बड़ी ही कड़वी जैसी या मतलब मुंह को खराब करने वाली मूली मिलेगी, वो मज़ेदार मूली नहीं होती है। यहाँ पे अच्छी लगी वो खा के। और दिल्ली में तो हमारा प्रोग्राम है ही है, छोले भटूरे, टिक्की, बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की खाएंगे, बनता के छोले कुलचे खाएंगे। और छोले भटूरे तो हमारे बहुत सारे फेवरेट प्लेसेस हैं, वहाँ जाके खाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं गुड़गांव की ओर। और अभी तक का तो सफ़र इस गाड़ी के साथ में, सफारी के साथ में बहुत ही कंफर्टेबल रहा। कोई भी एक पैसे की भी परेशानी नहीं हुई है, अदर देन द इंफोटेनमेंट सिस्टम जो मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में हैंग हो जाता है, स्पीकर वगैरह आवाज़ नहीं आती है। बट अदर देन दैट आई थिंक दिस कार इज़ परफेक्ट फॉर द हाईवे एंड द सिटी ड्राइव।
कोई इशू नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है, रिलैक्स है और अच्छा है। मतलब अगर किसी को कंसिडर करनी है सफारी तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये है हमारी गुड़गांव की लक्ष्मण कैफे की चाय। यहाँ का 56 सेक्टर है। इस 56 सेक्टर में बिल्कुल एंड में कॉर्नर में ये एक चाय का ठेला लगाते थे पहले, जब हम यहाँ गुड़गांव में रहते थे। अभी उन्होंने पूरा कैफे जैसा बना दिया है। मैगी मिलती है, पकौड़े मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, ऑमलेट वगैरह सब कुछ मिलता है। चाय बढ़िया मिलती है, मतलब अदरक का पूरा फील आता है, मसालों का पूरा फील आता है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन बहुत ही अमेजिंग है। हम जब भी गुड़गांव आते हैं यहाँ पे हमारा होता है चाय पीने। आप भी कभी गुड़गांव आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आए। 56 सेक्टर में लक्ष्मण टी स्टॉल पहुँचेंगे, आपको ऑटो वाला भी पहुँचाएगा। ज़रूर आएँ और मज़ा उठाएँ चाय का। हम यात्रीगण फिर से अपना अपडेट लेके आ गए हैं। अभी हम जयपुर के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में एक्चुअली हमने लेना था मकराना मार्बल की जो मूर्ति होती है ना अपने घर के लिए, टेम्पल के लिए लेना था, कृष्ण राधा जी की। तो वो हम ढूंढ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था यहीं इसी रास्ते पे, पर मिली नहीं। ओल्ड राव होटल में थी। लास्ट टाइम हमने ओल्ड राव होटल में ही देखा था, तो वो वहाँ से उठ गई है। अब देखते हैं जयपुर तक। अभी हम जयपुर के लिए निकले हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, वो भी देखते हैं। और थोड़ी वहाँ जाके शॉपिंग भी करेंगे। और रुद्र को खासकर मैं, ये जो छोटा यात्रीगण है, इसको खासकर हमने जयपुर थोड़ा दिखाना है। और जो कौन सा एक है चौकीदानी, विल सी चौकीदानी ऑल्सो, अगर टाइम हमें मिला तो। क्योंकि आई थिंक अभी के गूगल के मैप के हिसाब से वी विल रीच बाय 8 o'clock। तो अभी होटल बुक करेंगे, रास्ते से अभी बुक नहीं किया है होटल भी। और हमारे पास टाइम रहेगा तो आज शॉपिंग भी करेंगे, नहीं तो फिर विल सी टुमारो नहीं ऑल्सो। तो कल कर लेंगे। आज चौकीदानी रात को चले जाएंगे और खाना वहीं खा लेंगे। और शॉपिंग वगैरह कल सुबह करके फिर उज्जैन जाएंगे महाकाल जी के दर्शन के लिए। और मेन तो हमारा उज्जैन का ही है। हम सोच रहे हैं कल उज्जैन थोड़ा पहुंच जाए ताकि हम नेक्स्ट डे देख पाए उनका वो कौन सा भस्म आरती होती है। वैसे उज्जैन तो हम गए में, रुद्र को नहीं लेके गए थे, इसलिए उसको भी या भस्म आरती देख लें या शयन आरती देख लें। हाँ, दोनों में से कोई एक आरती है। कोई एक देख लेंगे तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि चलो दर्शन पूरे हो गए। बड़ी शांति मिलती है उनके दर्शन देख के। एक बार पहले देखे थे हमने, लेकिन वो हबड़ में देखे कुछ मजा नहीं आया। वो एक दिल में लालसा रहेगी कि एक बार दोबारा देखना है। तो इस बार थोड़ा प्लान करके चले। एक दिन अलग से रखा है सेपरेट दर्शन के लिए। बस दर्शन हो जाए, महाकाल जी जो है बोले थे वो अगर बुला ले हमको। ये तो मैंने देखा है कि अगर वो चाहते हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो लास्ट टाइम हम कितना भी कोशिश कर रहे थे ना, तो मतलब हमारा एक था भस्म आरती मेन था, तो हम लास्ट टाइम देख नहीं पाए थे। तो इस बार वो था कि वो थोड़ा सा अगर हम देख लेते तो मजा आ जाता, ताकि पूरी हमने देख ली, वो लालसा पूरी हो जाती। हाँ, चलिए ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे। हम 3.5 घंटे हैं हमारे पास पहुंचने के लिए। रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो दिखाते हैं, नहीं तो हमारा ब्लॉग तो वैसे ही इंटरेस्टिंग है, वैसे ही एंजॉय करो। फाइनली चूक ना जाना किंग का खाना, होटल हाईवे किंग। इनकी ब्रांचेस हैं जयपुर, बागड़ू, शाहपुरा, नीलका, भैरव, नीमराना और बिलासपुर, जो बेंगलोर के कहीं भी करीब नहीं आते हैं। और ये हम पी रहे हैं जलजीरा, हमारा फेवरेट, रुद्र और मेरा फेवरेट एक और बार चेयर्स, जो कि बड़ा ही टेस्टी है। बूंदी भी डली हुई है, थोड़ी सी बर्फ़ भी है ठंडा करने के लिए, और टेस्ट भी अमेजिंग है। प्रॉपर नॉर्थ इंडियन जलजीरा साडा फेवरेट। वरना तो बाकी रेस्टोरेंट में तो मतलब मीठा सा मिल जाता है, चीनी के साथ जीरा पूरा डाल देते हैं। बट ये चूक ना जाना किंग का खाना है जी, है जी। यार रूम तो अच्छा है नहीं? बहुत ठीक जगह, तुझे कैसा लग रहा है रुष?
बहुत अच्छा। एम्बियंस भी बड़ा अच्छा है, टाइल्स भी अच्छे हैं, काफी अच्छे से साफ सुथरा रूम है और बजट में भी आ गया, नहीं डिसेंट रूम है, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, तो अच्छा ही है। अब यही करते हैं, यहाँ पे रात को रुकते हैं, सुबह थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, फिर आएंगे वापस। फिर एक वो जो रास्ते में गणेश जी का मंदिर देखा था और एक बड़ा सा जो हनुमान जी का मंदिर देखा था, अगर मौका मिला तो वहाँ पे भी चले ये जाएंगे। मौका नहीं, मुझे बता दो क्योंकि उसी मुताबिक हम बाल काटते हैं। और एक हमने कल वो भी लेना है, कोशिश करना है कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति मिल जाए मकराना मार्बल की, और इसके लिए वो लेना है कुर्ता, है ना, ताकि हम जो महाकाल जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे कुर्ता पजामा पहन ले, कभी तो हम शरीफ बन के जाएं कहीं पे भी है ना। तो करते हैं, मैं अभी कुछ ऑर्डर करता हूँ, बियर मैं तो पीऊंगा, तुम तुम्हें बियर पियोगे? No, anything which Farooq like, that would be. क्या फ्रेश लाइन लोगे, क्या लोगे? No, not fresh line. हम लेंगे फ्रीजर लीड कर लेंगे, जिसमें से हम दोनों शेयर। तो वोडका ले लो, वो ठीक रहेगा। वोडका है, इसमें गुड कर लाइक। ठीक है, मैं बियर ले लेता हूँ, ठीक है, इसी बात पे हम लोग वही ले लेते हैं ना बेटा। मैं वाइन ले लूँ। तो सुबह तो हमें बड़ा मज़ा आया, हम गए थे शॉपिंग करने 12 भाइयों के चौराहे में, क्या कौन सी जगह, नाजफगढ़ नहीं कोई नाहरगढ़ जगह पे गए थे, और पार्किंग का थोड़ा फाइट था, तो हमें एक स्टेडियम उन्होंने सजेस्ट किया, चौगान स्टेडियम करके था, तो वहाँ पे हम गए, हमें अच्छा लगा, वहाँ पे आराम से पार्किंग मिली, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई पार्किंग की, बेसमेंट पार्किंग थी, वहाँ पे हमने पार्किंग करी, पार्किंग का कोई लुत्फ नहीं उठाया क्योंकि कोई लुत्फ था ही नहीं, बट ये था कि सेफ एंड सिक्योर पार्किंग थी, कोई दिक्कत हुई नहीं हमें। और उसके बाद हमने अपनी शॉपिंग वॉपिंग दिल भर के करी, तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये की शॉपिंग करी वहाँ पे, फिर हम वापस आए, गाड़ी उठाई, 10 रुपये 20 रुपये लगे हमारे रिक्शा करके, वहाँ पे चौगान स्टेडियम में आए, वहाँ से अपनी बेसमेंट में जाके पार्किंग उठाई गाड़ी, और वापस अपने होटल आए, जो कि आने में हमें तकरीबन 20-25 मिनट ही लगे गाड़ी से। और अभी हम जा रहे हैं उज्जैन की ओर, प्लान तो ये है कि इंदौर में रुकेंगे, वहाँ से थोड़े होटल डिसेंट है वहाँ पे रुकने के लिए, तो इंदौर में रुकेंगे, और फिर सुबह की भस्म आरती तो शायद नहीं देख पाएंगे हम उज्जैन में, लेकिन ये है कि चलो कुछ ना कुछ एक आरती देख लेंगे, या दर्शन कर लेंगे अच्छे से, और पूजा वूजा कर लेंगे, वहाँ पे रुद्राभिषेक भी करा देंगे, रुद्र का रुद्राभिषेक करवा लेंगे, और मेरी भांजी आशी उसके नाम का भी करा देंगे, बाकी भी हमारे घर के बच्चे हैं उनके नामों का भी करवाएंगे, और फिर वहाँ पे हमको पहुँचने में आई थिंक अभी 8 घंटे लगेंगे तकरीबन। अभी हम रास्ते में रुके हैं, सामने है कोटा कचौड़ी, जिसकी कचौड़ियाँ बहुत फेमस होती हैं, यहाँ पे भी फेमस है, बेंगलोर में भी फेमस हैं, और अभी हम एक कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति देखने के लिए यहाँ पे मूर्ति भंडार है, यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, तो अभी देखते हैं कैसी मूर्ति मिलती है, क्या रेट मिलता है, और पीछे हमें गोलगप्पे भी दिख रहे हैं, तो देखते हैं, टेस्ट करते हैं, और हम अपना ट्रैवल का लुत्फ़ उठाते हैं, आप हमारे वीडियो का लुत्फ़ उठाइए, और कभी आएँ तो हमारे को ज़रूर टैग करके बताइए। आज हम जा रहे हैं शराफा बाजार और रजवाड़ा बाजार, तो हम ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे उधर, क्योंकि हमें वापस भी आना है, और अभी बज रहे हैं 12:30 सुबह के, तो जितना भी हम दिखा सकते हैं आपको हम दिखाएंगे, और चलते हैं अब शराफा बाजार। हमने गाड़ी से जा नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ रश काफ़ी रहता है, तो थोड़ा पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा ऑटो से मज़ा ले रहे हैं। रोज को भी रोज भी कभी बैठा नहीं है ऑटो पे, आज उसको भी ऑटो पे बैठा हूँ। अभी मैं सराफा बाज़ार में हूँ, और अभी देख रही हूँ कि क्या क्या यहाँ है देखने के लिए, लेकिन कुछ तो मेरे को मार्केट थोड़ी सी महंगी ही लगी है, कोई ऐसी कुछ खास नहीं नज़र आ रही है, शायद मैंने देखा नहीं, अभी देखती हूँ, जो देखूँगी आपको बताऊँगी। चलिए स्टे ट्यून। थोड़ा यूनिक कलर, सी कलर,
ये क्या है? ये ग्लास है कांच का 150 के 150 के दो दिखाएंगे पर कांच का बना हुआ ये कांच का है। इसकी निकल तो नहीं है पॉलिश। डेली है ना, डेली पहनने का। इसके ब्लू वाला कलर देना। नाइस 150 का। देखिए काफ़ी अच्छे बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं और ब्राइडल भी कभी कभी यूज़ कर सकते हैं शादियों में। ये वाला कलर ये दिखा दो शिव गंगा बैंगल्स। ये सब ये अच्छे लग रहे हैं बेटा। हाँ चलो अंदर वो देखो चली रही। ये 400 का है, 400 हम आ चुके हैं महाकालेश्वर जी के परिसर में। जो कि अभी नया नया बना है और बहुत ही भव्य है। बताओ तुम्हारे दर्शन कैसे रहे? दर्शन तो इतना अच्छा रहा, मतलब इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। मतलब एक तरह से लगा ना ये इनविटेशन था। पूरे रास्ते हमने इतना स्ट्रगल किया और ना वापस जाने थे कि आज दर्शन हमारी हो नहीं पाई। पार्किंग नहीं मिल रही थी। पार्किंग नहीं मिल रही थी। हम मतलब सारी जगह ट्रैफिक इतना, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो ना ऑटो मिल रहा था ना पार्किंग मिल रही थी। इतना फ्रस्ट्रेटेड थे। और उसके बाद अंदर जाके लगा ना कि बहुत दूर था कि टाइम हमें मिल भी नहीं पा रहा था कि हम दर्शन कर पाएंगे कि नहीं करेंगे। और आप लिटरली भगवान का जब कहते हैं ना बुलावा आता है तो सब कुछ हो जाता है और वही हुआ। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत प्यारे, जिसका ग्लिम्स आपको मिल जाएगा। हमने फोटो खींच लिया था। और सॉरी हम आपको दर्शन के वीडियो नहीं बना पाए तो एक छोटा सा वीडियो बनाया, एक फोटो भी खींची। सॉरी वापस ले लो। सॉरी वापस ले लो। सॉरी वापस उज्जैन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये मोदी जी ने ना बड़ा मस्त काम किया उज्जैन का उद्धार करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोल दिया था कि भैया आज अगर नहीं पहुंचा तो मैं नहीं आऊंगा दोबारा। सही में इस बार जाने में इतना मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम दर्शन कर पाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा था इतना गंदा, क्या जाम था वो यार। इतनी और रश के साथ हर साथ जगह रोड बंद। और तब हाँ क्यों ऐसा, मतलब आज तो हम लोग वापस ही आ रहे थे, एक तरह से समझिए हम लोग वापस आ रहे थे और हमें वीआईपी वाला भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं पता चल रहा तो था। पागलों की तरह उल्टी रास्ते से अंदर घुस गए। हाँ गलत। ये सोच के कि चलो घुस गए हाँ। करके। तो बट जो भी बनाया है परिसर तो एकदम अमेजिंग बनाया है। नहीं बहुत अच्छा, मतलब बड़ा ही सॉलिड बनाया है। हाँ ये लगा ना कि जैसे
मतलब एक नया सा कि किसी को मुश्किल तक नहीं होगी अब, ना किसी को दर्शन करने में मुश्किल नहीं पूरा होगी। जैसे तीर्थ होता है ना, तीर्थ वैसा बना Exactly, दिया। हाँ मतलब फील हाँ। होगा कि हम तीर्थ स्थान में आए हैं। वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा बड़ा है। मजा आया। अब ना सारा डॉम वॉम मतलब कितने बढ़िया से एकदम लेकिन मंदिर का जो थैंकफुली वो बंदे ने जो गार्ड था उसने एंट्री दे दी हमें, और हाँ। जो मस्त दर्शन हुए। मतलब एंट्री मतलब पहली आज बार मैं मैंने कह वो सकती हूँ ना कि जब बुलावा आता है ना और जो डेस्टिनी होता है ना, हम उसे नकार ही नहीं सकते। जब जिसका बुलावा है ना तभी हम दर्शन कर जो सकते हैं। दर्शन हुए हैं। ओहो, वो तो मतलब Amazing। ऐसा लगा कि हम भगवान को ऐसे देख के आए। मेरे को तो लग रहा था कि वो हंस रहे हैं मेरे में, क्या गधा आदमी वापस जाने की बातें कर रहा था। हाँ। यहाँ पर आके वापस जाएगा तू अंदर आ जा सीधा, चौधरी बनने लग रहा से। बहुत अच्छा लेकिन था। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन। मतलब इतना मन खुश हो गया कि मन ही नहीं कर रहा है खाना खाने का, है ना, पेट थोड़ा सा भर तो गया। कर रहे हैं। थोड़ा सा तो कर रहे हैं। खुशी वाला। खुशी वाला, लेकिन बहुत अच्छे लगे। अब कल मैं सोच रहा हूँ वहाँ चलते हैं ओमकारेश्वर, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे ही है। हाँ तो फिर यहाँ जब पे- आए हैं इतनी दूर महाकालेश्वर जी के दर्शन कर लिए, अब ओमकारेश्वर जी के भी कर लेते हैं। जरा उनका भी तो देखे, हमारे उनकी भी लीला देखे हमें। उनकी भी लीला देखें, हमें- हमारे 4 हो जाएंगे। हाँ, एक त्र्यंबकेश्वर कर लिया हमने, एक रामेश्वरम, रामेश्वरम कर लिया। महाकालेश्वर 2 बार हो गया, अब एक ओमकारेश्वर कल करते हैं। फिर एक बार ट्रिप बनाएंगे श्रीशैलम का, हम्म, है ना। तो वैसे करके अपने 12 ज्योतिर्लिंग में से कम 10 तो करे, कम से कम, ज्यादा नहीं तो अरे अपने यही है। जीवन काल में। कम से कम कुछ अच्छे काम हो जाए हमारे हाथ से। सही में। ओमकारेश्वर में मैं देख रहा था ऑनलाइन, वो कुछ पूजा वूजा भी होती है, टिकट बुक, तो अभी एक बार बैठ के ना वो कर लेते हैं। हाँ, तो अगर होता है, बुकिंग होता है तो कर लेना। हाँ, 200-300 रुपए लगते हैं पर पर्सन। ठीक है। उसमें नॉर्मल डेट टाइम है आप तो। डेट आप चूज करते हो, उस डेट को आपको वो टिकट यूज करनी है बस। ठीक है, That's it। सिर्फ उसी डेट का ही यूज हो सकती है, आगे पीछे यूज नहीं हो सकती। टाइमिंग का स्लॉट का कुछ ऐसा टाइमिंग नहीं का है नहीं ना। है, सिर्फ डेट का है ठीक है, वो तो हो जाएगा। है ना, तो वो कर लेते हैं। हाँ, बस मजा आ गया। अभी पीछे एक रोड देखी, उसका नाम था पाताल पानी। खैर पाताल की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं, तो पाताल पानी नहीं गए, लेकिन अब हम जो है ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन आई थिंक 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और IIT इंदौर भी है यहाँ पे। अच्छा लगा देख के, तो काफ़ी डेवलप तो कर रहा है एरिया। थोड़ा सा अभी भी बैकवर्ड क्लास ही लग रहा है ऑनेस्टली, थोड़ा विलेज टाइप लग रहा है। और रोड्स की हालत तो बहुत ही गंदी है। ये तो सफारी है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल ड्राइव लग रहा है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में, और बहुत ही भव्य दर्शन लग रहे हैं अभी तक तो। यहाँ पे है नर्मदा नदी इस तरफ, जो कि तीसरी हिंदुस्तान की बड़ी नदियों में से एक है। और पीछे है गौरी सोमनाथ जी का टेम्पल, जो कि एकदम टॉप पे है ऊपर की तरफ। वो जब हम परिक्रमा करते हैं तब इसमें आता है। और ये है ओमकारेश्वर जी का मंदिर, भोले बाबा का, जिसमें कि ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी और भोले बाबा जो है वो यहाँ पे अपना विश्राम करने के लिए डेली आते हैं। कैसा लगता है अंदर जाके दर्शन देखते हैं और फिर उसका विवरण करते हैं। आता है ना, वो दर्शन भी कराता है। कैसे हुए तुम्हारे दर्शन? मेरे दर्शन अच्छे हुए, मतलब मैंने कंप्लीट देखा है उनको। मेरे तो छोटी सी मुंडी दिखी मेरे को बस उनकी। इतनी रश जो मत जैसे मतलब मछली बाजार होता है ना, बट थे कैसे? लड़की जैसी फेस थी, अच्छी मतलब क्यूट सा, इतना बड़ा सा दर्शन तो कंप्लीट, मतलब जो मैंने देखा तो पूरा देखा है मैंने। बाकी तो मतलब वैसा भीड़ था कि लगा कि वो वाले दर्शन होने चाहिए जो बैड, जैसे हमको महाकाल जी के हुए। महाकाल की जो दर्शन होते हैं वैसे वो हो नहीं पाता, क्योंकि रश तो इतना था। आज तक हुआ संडे, पूरा रश बट जो मेरे दर्शन हुए, मेरे को बस इतनी सी मुंडी दिखी उनकी। वो भी पंडित जी को मैंने पूछा, मैंने कहा ये मुंडी उन्हीं की है? उन्होंने कहा हाँ उन्हीं की। मैं कहा चलो ठीक है, दर्शन देख तो लिया मैंने कैसे हैं। लेकिन रश तो भयंकर था,
और आते समय जो हमको ट्रैफिक मिला, ओ माय गॉड, पार्किंग तो है ही नहीं यहाँ पे। इतने कट्स है यहाँ पार्किंग तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर आपको मार्केट में पार्किंग करनी है तो आप करके वहाँ से पैदल चल के आ जाओ, वो बेहतर है। नहीं तो जैसे पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं ऐसे ही खड़ी रहेंगी। नहीं तो उसी से प्रसाद लो, वही पार्किंग कराए। नहीं तो जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं ऐसे ही गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, आपकी भी हमारी भी ऐसी खड़ी रही थी आधे घंटे तक, तब जाके हमें कहीं पार्किंग मिली थी। बट हाँ, पार्किंग का फाइट है यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे बैठ के चाय पीने की, एक अच्छी चाय पीने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं नींबू सोडा एक बार पी चुका हूँ, बट फिर भी एक बार चाय पीने की कोशिश करते हैं। जैसे महाकालेश्वर जी का कॉरिडोर अच्छे से बड़ा बन रहा है ना, यहाँ भी सैंक्शन हो गया है और इसको भी बनाया जाएगा। वैसे बनाना तो चाहिए इनको, क्योंकि थोड़ी ये भी गंदगी है, एक टाइप है, काफ़ी साफ सफाई तो नहीं है यहाँ पे उतनी। और नर्मदा नदी भी नदी जैसा दिख नहीं रही थी। नर्मदा नदी तो बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, तो थोड़ा सा साफ करना चाहिए। बहुत गंदी है। चलो हम आ गए हैं अपने घर बैंगलोर वापस। ओमकारेश्वर जी से दर्शन करके हम सोलापुर में रुके। वहाँ तक जो पहुँचने की रोड थी ओमकारेश्वर जी से सोलापुर तक, बहुत ही गंदी रोड है, मैं कहूँगा वाहियात रोड है। अभी आज की डेट में हम उसको अगर सोचें भी बोलना कि वो हाईवे है, तो वो हाईवे जैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे तकरीबन 200-250 किलोमीटर तक आपको बहुत गंदी रोड मिलने वाली है। हमने गूगल मैप भी ट्राई किया, हमने एप्पल मैप भी ट्राई किया कि कहीं दूसरा रूट मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हमें बेनिफिट नहीं मिला। तो वो जो एक रूट है वो थोड़ा सा आप अवॉइड अगर कर सकते हैं तो करिए, बट मेरे को लगता नहीं है कि कर पाएंगे आप। तो सोलापुर में रुके हम एनी विच वेज, और सोलापुर में हमने होटल किया, सरोवर होटल। बहुत कंफर्टेबल, नो नॉनसेंस होटल था। अच्छा ब्रेकफास्ट स्प्रेड मिल जाएगा आपको, खाना अच्छा मिल जाएगा, क्वालिटी हाइजीनिक होटल है, कोई दिक्कत नहीं है होटल में, प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है। जो स्टाफ है बड़ा कर्टियस है, उसमें भी कोई चैलेंज नहीं है। तो आप आराम से अपना रूम के अंदर आप रिलैक्स कर सकते हैं, सो सकते हैं। वहाँ पे हमने हॉल्ट लिया और तकरीबन 6, सवा 6, 6:30 के आसपास शाम को हमने वहाँ से निकले और बैंगलोर के लिए चेकआउट किया। गाड़ी के अंदर सामान हमारा ऑलरेडी लेडन था, हमने ज़्यादा कुछ निकाला नहीं था सामान, सिर्फ 2-3 जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि मेरा लैपटॉप बैग था और एक हमारे जो पहनने वाले चेंज करने वाले कपड़े हैं वो हमने छोटे पैकेट में कर लिए थे, तो वो हमने निकाला था। बाकी सब हमारा जो सामान था वो गाड़ी के अंदर ही लोडेड था। सामान में हमने पूरा डिक्की भर रखा था। एक हमने ट्रंक उठाया था जो कि हमारी यादगार है रादर। उसके अंदर रुद्र के कुछ बचपन के कपड़े हैं, खिलौने हैं, जूते हैं, जस्ट एज अ मेमोरी उसको हमने वहाँ से कैप्चर किया, उठाया। एक हारमोनियम है मेरे दादाजी का, वो हम लेकर के आए। एक मेरी मम्मी का स्विंग मशीन है पुराना जो वो यूज़ करते थे, तो वो लेकर के आए। उसके अलावा हमारी अपनी अटैचियाँ थी जो सामान वगैरह भर के लेके गए थे, वो था। फिर हमारा एक खाने पीने का बैग बना हुआ था, वो था। कंबल वगैरह थे जो हमने लिए, रास्ते शॉपिंग करी उसके बैग से। तो ओवरऑल जो हमारा जो बूट स्पेस था गाड़ी का वो पूरा स्टॉक्ड अप था, उसमें कोई स्पेस नहीं बची थी। सिर्फ वेंटिलेशन का स्पेस होगा तो होगा, अदरवाइज वो भी हमने कोशिश किया कि वो भी ना छोड़े बूट स्पेस के अंदर। बट उसके बावजूद मेरे को गाड़ी में कभी भी सस्पेंशन का या पावर डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम लगा नहीं। तो ओवरऑल सफारी में पावर है। ये आपके वेट को प्लस सामान के वेट को इजीली कैरी या पुल आई वुड से कर सकती है, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है तो पुल ही करेगी, पुश नहीं करेगी। तो आराम से पुल किया इसने। पहाड़ों के ऊपर भी चलाई, कोई दिक्कत नहीं आई। रफ टेरेन में चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। रादर मैं कहूँगा कि जिस तरीके से मेरे को बाकी गाड़ियाँ दिख रही थी हिलती, वैसा इसमें कुछ ऐसा मेजर बॉडी रोल या शिवर नहीं था गाड़ी के अंदर। सो ओवरऑल बड़ी कंफर्टेबल ड्राइव रही सफारी की। 1-2 प्रॉब्लम आई जो कि इंफोटेनमेंट रिलेटेड थी। अगर बहुत ज़्यादा हीट में अगर गाड़ी खड़ी है, सनलाइट में खड़ी है डायरेक्ट, तो वो हीट की वजह से जो इंफोटेनमेंट है वो कुछ प्रॉब्लम करता है। मेरे को उसने प्रॉब्लम करी कि मेरा एप्पल वायरलेस कारप्ले जो था वायरलेस वाला, वो नहीं काम कर रहा था। तो उसके लिए हमने USB केबल के थ्रू कनेक्ट किया, तो कनेक्ट हो गया, लेकिन वायरलेसली वो तब तक काम नहीं किया जब तक कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो ठंडा नहीं हो गया वापस। तो वो एक चैलेंज मेरे को लगा।
उसके अलावा तो गाड़ी में मेरे को कोई इशू नहीं लगा, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सिक्योर सेफ गाड़ी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, तो हम सोलापुर से निकले बेंगलोर की तरफ, और हम वहाँ से 6:30 बजे के करीब निकले थे और घर हम पहुँच गए थे तकरीबन 3:30 पौने 4 के आसपास। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम घर पहुँच गए थे, और रास्ते में हमने कहीं भी हॉल्ट एज सच नहीं लिया। रास्ते में चिप्स वगैरह ले लिए थे और पानी ले लिया, एक आध जगह रुक के हमने चाय पी थी, बट उसके अलावा हमने डिनर वगैरह नहीं किया था क्योंकि थोड़ा लाइट ही रखना चाहते थे बॉडी को, और हाइड्रेटेड रहे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हाइड्रेटेड रहे हम पूरे रास्ते में। और फिर घर आए, घर आके हम सो गए। सोलापुर से बैंगलोर का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है। शुरू का एक 50 किलोमीटर का पैच है रफली, जो कि थोड़ा सिटी वाला पैच है, जिसके अंदर आपको बम्प्स भी मिलेंगे, आपको ब्लॉकेजेस भी होंगे, डाइवर्जन्स भी होंगे, ट्रैफिक भी होगा, पैदल यात्री भी होंगे, तो सारे आपको मिक्सचर मिल जाते हैं वहाँ पे। वो एक थोड़ा सा पैच था जिसमें गाड़ी थोड़ी सी हमारे को स्लो चलानी पड़ी, बट अदरवाइज 90-100 के ऊपर आप क्रूज करके आराम से आप इत्मीनान से क्रूज सेट करिए और गाड़ी आराम से चला के आप बैंगलोर पहुँच सकते हैं। टोल रोड्स आते हैं रास्ते में, विच इज़ वेरी गुड। और तो ओवरऑल जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी रही, दर्शन भी अच्छे हुए थे। खैर मेरे को तो कुछ अलग से ही दर्शन हुए इनके ओमकारेश्वर जी के, बट अदरवाइज दर्शन भी अच्छे रहे। तो थकावट हमें बिल्कुल नहीं हुई, इतना लंबा रास्ता ड्राइव किया उसके बाद भी थकावट नहीं थी। हाँ, सिर्फ ये था कि नींद आती थी रास्ते में, तो हम होटल कर लेते थे, रुक जाते थे, अदरवाइज गाड़ी तो चलती थी। तो अभी तो हमारा ये हो गए 2 तीर्थ हो गए तकरीबन, ओमकारेश्वर जी और ये महाकालेश्वर जी, तो 2 तीर्थ तो हमने कर लिए हैं। एक त्र्यंबकेश्वर जी हम पहले कर चुके थे और रामेश्वर हम कर चुके हैं, तो टोटल 4 हो गए हैं हमारे ज्योतिर्लिंग। 12 में से 4 गए, बचे 8, तो 8 के अभी दर्शन करने और बाकी हैं। उनके भी वीडियो बनेंगे, अपलोड होंगे, आप देखेंगे। कहीं हमारी सफारी जाएगी, कहीं ईसुजू जाएगी, और कहीं हम ट्रेन या प्लेन से जाएंगे। जहाँ पे भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, आपको पूरी जर्नी जो है हम दिखाएंगे। और मेरे लिए भी ये एक व्लॉग की तरह काम करता है कि मेरे लिए भी यादगार है कि हमने इस तरीके से यहाँ पर गए, ये किया। तो उस तरीके से मेरे लिए ये जो व्लॉग कहते हैं हम, जो वीडियो व्लॉग, ये मेरे लिए उस तरीके से भी रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। एनीवेज, आगे जहाँ भी जाते हैं उसके भी वीडियो बनाते हैं, अपनी यादाश्त जो है उसको ताज़ा रखेंगे, अपनी अपनी यादें जो हैं उनको भी हम बटोर के रखेंगे, और इन यादों के साथ फिर आगे अपनी जो भी जीवन है उसको बीच बीच में रेफरेंस की तरह यूज़ करेंगे, देखेंगे, मज़ा करेंगे। आप भी मज़े करिए, तो जीवन इसी का नाम है। एंजॉय करिए तब तक, जब तक कि हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर साथ में एंजॉय करेंगे। बाय बाय।